जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय परम दयालु युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे दयाल, हमारे देश में सर्वत्र धर्मांतरण हो रहा है, उसमें क्या कन्वर्ट धर्मांतरित लोग का सिर्फ प्रवृत्ति स्वार्थ पूर्ण में ही लोलुपता है? तब तो यही कहा जा सकता है कि इन कन्वर्ट लोगों का आपके ये नात्मन अस्त धन ये सांग जीवनं वर्धन चापी धीयते सधर्म के साथ कोई संपर्क नहीं है। इस पर परमपिता श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, कन्वर्ट का अर्थ मैं यह समझता हूँ जिसकी सूरत या लिबिडो किसी में लिगरेट थी, वृत्ति के प्रलोभन के कारण उन प्रवृत्तियों को अच्छी तरह फुलफिल करने की लालसा से एक को हटाकर दूसरे किसी के प्रति मौखिक अनुगत स्वीकार करा लेना, इसके भीतर वृत्ति की चाह मिटाने की उन्मादना ही देखी जाती है। इसलिए ऐसे कन्वर्ट लोगों के जीवन विक्षिप्त, असामंजस्य और द्वंद्व से परिपूर्ण रहते हैं। यहाँ तक कि मस्तिष्क में जो इम्पल्स आती है उसके संबंध में विवेचना तथा विचार कर नियंत्रण, सामंजस्य व समाधान कुछ भी नहीं कर सकते। मस्तिष्क का धूसर पदार्थ काला धुंधला एवं विक्षिप्त रहता है। भला बुरा तथा कौन दायक कौन बाया, इन सब विषय में निर्णय लेने के समय सब कुछ गड़बड़ कर डालते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हर पदक्षेप पर मानो इन्वायरमेंट विरोधी भाव लेकर बढ़ते चलते हैं। इसलिए जीवन केवल द्वंद्व से भरा रहता है, केवल विरोध रहता है, न नियंत्रण रहता है, न सामंजस्य और न किसी चीज का समाधान ही रहता है। किंतु जो आउट ऑफ लव, प्रेम सहित किसी सुपीरियर बिलव्ड के निकट अपने आप को सरेंडर कर कृतार्थ होते हैं, वह वस्तुतः उनसे दीक्षित या इनिशिएटेड होते हैं। क्या दीक्ष धातु का अर्थ देखा है? दीक्ष धातु का अर्थ है मुंडन, अभिषेक, उपनयन, यजन, नियम ग्रहण, व्रतानुष्ठान, उपदेश, प्रेम निश्चात्मन समर्पणम। यह जो एक बात है वह आत्मसमर्पण ही होता है। मेरे मतानुसार मुंडन वह आत्मसमर्पण ही होता है। मेरे मतानुसार मुंडन जब भी मनुष्य यह आत्मसमर्पण अपने सुपीरियर बिलव्ड के चरणों में करता है, तभी वह उनके द्वारा अभिषिक्त होता है। अभिषिक्त सोक्ड विद द एलिमेंट्स ऑफ हिज सुपीरियर बिलव्ड, और इससे ही उपासना आरंभ होती है। उनका संग करना अच्छा लगता है, जिसमें वे तृप्त होते हैं, संदीप्त होते हैं, उस मुताबिक कर्म करने में अच्छा लगता है, उसके विषय में बोलने में अच्छा लगता है। वे जो कुछ पसंद करते हैं उन्हें जीवनमूर्त करने की इच्छा होती है, और वही होता है उनका व्रत ग्रहण और उनका अनुष्ठान, और उसकी वाणी और उपदेश ही उस सुपीरियर बिलव्ड के सब कुछ होते हैं। और यह ऐसा नॉर्मल फ्लो ऑफ लाइफ, नॉर्मल फ्लो ऑफ लिबिडो टुवार्ड्स हिज सुपीरियर बिलव्ड होता है कि उनको अपने जीवन में उतारने के अलावा उसके लिए जीवन को बनाए रखना कठिन हो जाता है। वही है प्रकृति दीक्षा या इनिशिएशन, और उसमें किसी से द्वंद्व, विरोध, आक्रोश, यह जीवन वो वृद्धि के अनुन्नति कर कुछ नहीं रहता। वह कैसे होगा? वह जो उसका नॉर्मल हैंकरिंग इस प्रकार होता है कि इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा के लिए ही अपनी दुनिया की हर चीज को व्याकुलता से ढूंढकर सेवा के जरिए नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान लाते हुए अपने सुपीरियर बिलव्ड की प्रतिष्ठा करता है। सब कुछ को उनके स्वार्थ के मुताबिक उन्नत बना छोड़ता है, अर्थात अपने सुपीरियर बिलव्ड को ही हर व्यक्ति के स्वार्थ की सार्थकता बनाना चाहता है। इसलिए उसे अपने सुपीरियर बिलव्ड के प्रति हर पदक्षेप में ही टान अदम्य हो उठती है, क्योंकि सुपीरियर बिलव्ड को अपने इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को अर्पित कर उसको तृप्त तथा संदीप्त कर देने की पूजा ही होती है, उसका परम उपभोग।
उनको तृप्त तथा संदीप्त कर देने की पूजा ही होती है उसका परम उपभोग। इसलिए वह अभृत तथा अमरण को चाहता है, यही उसकी आकांक्षा होती है। वह असीम में व्याप्त होकर अनंत काल तक अमर भाषा द्वारा प्रचुर उपकरण जुटाकर अपने प्रिय परम को उपभोग करता है। इसलिए जो ऐसी श्रेणी के हैं वे कभी कन्वर्ट नहीं होते। वे प्रत्येक को बल्कि फुलफिल परिपूर्ण करके स्वयं आगे बढ़ते हैं और बढ़ने संवेग से प्रिय परम को उपभोग कर इन रिटर्न इन्वायरमेंट के हर व्यक्ति को जीवन यश और वृद्धि में और भी अक्सर कर देते हैं। द्वंद्व, विरोध, आक्रोश, अशांति उनके जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये परम उपभोगाकांक्षी होकर प्रिय परम को उपभोग करते हैं। जो कुछ उनके प्रिय हैं उन्हें अपने जीवन के हर पग पर व्यक्त कर रूपायित कर देना चाहते हैं और चाहते हैं प्रिय परम को नंदित करना, तृप्त करना, संदीप्त करना और चाहते हैं अपने को प्रतिनियत नवीन उपभोग से नवीन बनाए रखना। इसलिए जो प्रेरित पुरुष पहले आ चुके हैं, जिनके प्रति उनके सुपीरियर बिलव्ड उत्साहित, विनीत, विमोहित एवं जिनके माध्यम से मूर्त होकर वे पोषण, वर्धन से नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान से उद्वर्धित, व्यक्त और विज्ञापित हुए हैं, उन सभी को उसी प्रकार स्वीकार तथा ग्रहण किए बगैर वे नहीं कर सकते हैं। उनके लिए उस प्रकार रहना भी संभव कैसे हो सकता है? वे उतनी अकृतज्ञता बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वे यह सोचते हैं कि वैसा किए बगैर उनके प्रियतम म्लान हो रहे हैं, मानो उनके हृदय से हट रहे हैं, उनके माथे और आंखों से ज्योति विलीन हो रही है, इसलिए वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी बात रहने पर अस्वीकार नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, बल्कि रहते हैं और भी परिपूर्ण और परिपोषण एवं और भी परिवर्धन, जीवन, यश और वृद्धि और भी आगे बढ़कर प्रत्येक को जीवन, यश और वृद्धि में उन्नत कर देते हैं। धर्म का अंतर भी नहीं होता है, इसलिए वहीं धर्मांतरण नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ ऐसा नॉर्मल ढंग नहीं है पर कन्वर्टेड हैं, ऐसे लोगों के सुपीरियर बिलव्ड केवल मुख के शिकार और खिकार हैं, अर्थात वहाँ धर्मांतरण मौखिक एवं उदर पूर्ति का साधन है। मंदिर में पैसे के लिए पंडित लोग जिस प्रकार करते हैं, उनके लिए ठाकुर देवता पैसे कमाने के शिकार, उदर पूर्ति के साधन और स्वीकार देवता को मौखिक मानता है। यह प्रायः नहीं बल्कि दरअसल यही बात है। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। इस्लाम प्रश्नकर्ता मोहम्मद खलीलुर्रहमान। श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, M.A.